हेलो एवरीवन। लेक्चर वन हम लोगों का जो है ट्रेंड स्ट्रक्चर्स मार्केट स्ट्रक्चर्स के ऊपर होगा। तो यहाँ पे हम चलो आपको बताते हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ते हैं, किस तरह से ट्रेंड वगैरह आइडेंटिफाई वगैरह करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, लॉजिक्स तो बहुत सारा समझाऊंगा जिससे आपको इतना मज़ा आएगा ना कि डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ने में आप बता नहीं सकता आपको। ओके, तो देखो हम यहाँ पे आपके सामने दो लेवल्स बनाया हुआ है मैंने। आपका ये जो एक डिमांड है और ये आपका सप्लाई है। सिंपल भाषा में बोले तो ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस, राइट। अब देखो, ये कोई स्ट्रक्चर्स बनना होगा, बुलिश स्ट्रक्चर बनना होगा तो ये यहीं से टकरा करके ऐसे जाएगी, राइट। समझ रहे हो? अगर कोई बियरिश स्ट्रक्चर बनना होगा तो ये ऐसे यहाँ से टकरा करके ऐसे आएगी। मतलब कि प्राइस अगर बुलिश स्ट्रक्चर्स बनानी चाहती है तो कोई गिरते हुए प्राइस को रोकना पड़ेगा, तभी तो हमारा स्ट्रक्चर्स बुलिश होगा, प्राइस ऊपर जाएगी। आर यू अंडरस्टैंड? अगर प्राइस बियरिश होना चाहती है तो जाते हुए बढ़ते हुए प्राइस को अप ट्रेंड, जो ट्रेंड है अपना ट्रेंड तो आप समझते हो, ये बेसिक चीजें हैं, आप सबको पता होगा। तो मैं क्या ट्रेंड के बारे में बताऊँ, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या बताऊँ, छोटी चीजें हैं ये सब, आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका अगर अप ट्रेंड जा रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो डाउन ट्रेंड मतलब बोला जाए तो बेरिस स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हमें प्राइस को तो रोकना पड़ेगा ना। प्राइस कहाँ से मुड़ती है? यहाँ से मुड़ती है ना, रेजिस्टेंस से। प्राइस कहाँ से मुड़ती है? सपोर्ट से। मतलब ये डिमांड से मुड़ती है और ये सप्लाई से मुड़ती है। लेकिन गलती पता है क्या होता है, हम लोग इसी को नहीं समझ पाते हैं, इसी को नहीं समझ पाते हैं अच्छे से। जब आप इसको नहीं समझ पा रहे हो अच्छे से, जब आप डिमांड एंड सप्लाई को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर्स के आपको खाक समझ में आएगा? बोलो, अगर मैं गलत हूँ बोल रहा हूँ तो बोलो। क्योंकि भाई स्ट्रक्चर्स बहुत बात की चीजें हैं। पहले तो तुम्हें ये समझना है जहां से वो मुड़ना चाहता है, जहां से वो जाना चाहता है, उसको पकड़ो, है कि नहीं? नहीं तो बताओ, स्ट्रक्चर्स बन जाने के बाद, बुलिश हो जाने के बाद आप यहाँ पे रिएक्ट करने जा रहे हो, बाई करने जा रहे हो। वेरियस स्ट्रक्चर्स हो जाने के बाद आप यहाँ पे बाई कर रहे हो, आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, यहाँ पे सेल कर रहे हो। आप लेट होते जा रहे हो, अब लेट होते जाए, जितना लेट हो उतना आप फंस रहे हो। आर यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? स्ट्रक्चर्स के बारे में सबको पता है। देखो, स्ट्रक्चर्स का मतलब साफ है। जिस तरह आपका मोबाइल का स्ट्रक्चर्स होता है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर्स होता है, जिस डिवाइस से आप जो है ये लेक्चर देख रहे हो उसका भी एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर। वो कितना वो थिक है, कितना उसका सेफ है, किसका क्या उसकी जो है वजन, सब कुछ उसमें मेंशन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। उसी तरह मार्केट का भी एक पैटर्न स्ट्रक्चर है, बॉडी लैंग्वेज है ये। सिंपल वर्ड यूज करूँ तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, मार्केट की बॉडी लैंग्वेज है। तो हर लोकेशन पे जाकर के उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ो। अब बॉडी लैंग्वेज कहाँ पे वो अपना बदलने लगता है? वो सप्लाई पे, ये डिमांड पे, जो आपका यहाँ पे सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस पे। मतलब ये आपका डिमांड और ये आपका सप्लाई, ये दो लेवल्स पे जाकर के उनका स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और वही चीज तुम्हें समझना है, जो कि मैं आज के इस लेक्चर में, पहले तो डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बहुत हो सके ना जितना कुछ भी मैं जानता हूं, सब कुछ मैं यहां बता दूं। और आगे भी जब जानूंगा तो इसी सीएमसी के कोर्सेस में मैं जो है अपडेट करूंगा। लेकिन याद रखना, जो भी जानूंगा मैं जरूर बताऊंगा आपको। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं हटाता हूँ। आपको समझ में आ गया कि भाई साहब, हमें मार्केट का ये समझने से पहले, जो आप समझते हो ना, इन कहाँ पे क्या नाम है, आप ये समझते हो ना, बहुत जगह आप लोगों को यही चीज़ बताया जाता है, ये स्ट्रक्चर्स के बारे में यही चीज़ पढ़ाया जाता है, ये यही पढ़ाया जाता है। आई होप, है ना? ये चीज़ पढ़ते हो ना आप? तो हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पढ़ने से ज़्यादा, क्योंकि
ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पढ़ने से ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि जहाँ से ये पैटर्न्स बन रहे, जहाँ से स्ट्रक्चर्स बन रहे ना, उस स्ट्रक्चर्स को डिकोड करें। और जिस दिन हम स्ट्रक्चर्स को डिकोड कर लिए, आप आसानी से स्ट्रक्चर्स में ट्रेड कर पाओगे, मार्केट के स्ट्रक्चर्स में ट्रेड कर पाओगे। बहुत सारे तरीके मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, पूरा अटेंशन में चाहूँगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो चलो मैं टाइप्स ऑफ कुछ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताता हूँ। टाइप्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में चीज़ें यहाँ पे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलो, हमारा एक सपोर्ट ये है गाइस, एंड हमारा एक सपोर्ट ये है। चलो, दो ही सपोर्ट। पहले सपोर्ट के बारे में, डिमांड के बारे में सोचते हैं। स्ट्रक्चर्स थोड़ा लेट पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम ये जहाँ से स्ट्रक्चर्स बनते हैं वही नहीं समझेंगे तो जहाँ से प्राइस मुड़ने वाला है, जहाँ से स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं, इसकी जो है इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो कई बार क्या होगा कि मार्केट ऐसे आएगी, हम मान लेंगे कि मार्केट यहाँ बुलिश से स्ट्रक्चर्स बनाएगी, और हम क्या होगा कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो हमें ज़रूरी है यहाँ की पैटर्न्स को समझने का, यहाँ की नॉलेज को लेने का, यहाँ पे क्या गेम हो सकता है, ये चीज़ें समझना है हमें। समझ लो, केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर देने से कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। आप सबको पता है अच्छी तरह, 4-4 साल 5-5 साल लोग यहाँ पे बर्बाद कर दिए, करोड़ों रुपए फूंक दिए, लेकिन नहीं सीख पाए वो लोग, क्योंकि सबको पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्या होता है, मैं इसमें क्या जाऊँ, सबको पता है क्या होता है आपके साथ, है ना। तो पहले हम सपोर्ट को समझते हैं कि आखिर एक सपोर्ट कैसे एक्चुअल काम करता है। एक्चुअल सपोर्ट हमें मार्क करने सीख गए, उसी दिन हम पैटर्न्स पे ट्रेड करना सीख जाएंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर्स पे ट्रेड करना हम जो है चीज़ें सीख जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो मान लो कि हमारे सामने ये कभी एक सपोर्ट हुआ करता है, बहुत पहले यहाँ पे मार्केट ने, इसको ऐसे मानते हैं कि ये पहले सपोर्ट नहीं था, इसके नीचे कहीं सपोर्ट वगैरह था, लेकिन मार्केट पहली बार यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया, ये जैसे प्राइजेक्शन आ रहा था और यहाँ रिजेक्शन दिया, और प्राइजेक्शन यहाँ लॉक होकर के ये निकाल दिया हाई। अब थोड़ा सा समझना, इसका नॉलेज को थोड़ा सा लेने की कोशिश करना। तो अभी देखो, मैं सारे लोगों का अटेंशन चाहूंगा गाइस। अभी ध्यान से देखोगे तो ये प्राइजेक्शन कैसे चल के आ रहा था, एकदम बियरिश, एकदम बियरिश, और इसके पहले ये सपोर्ट नहीं था, मतलब सपोर्ट वगैरह नहीं था। सपोर्ट वगैरह होता तो नीचे होगा, लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं, इसे समझो, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि यहां से गिरेगी, मतलब ये इनविजिबल सपोर्ट है। क्या बोल रहा हूं, इनविजिबल आपका ये सपोर्ट है जो दिख नहीं रहा है। तो प्राइजेक्शन ऐसे चल के आया और अचानक से प्राइजेक्शन ये मोड़ दिया, प्राइजेक्शन को ये ऐसे मोड़ दिया। अब जब ये मोड़ दिया तो इसका साइकोलॉजी समझो। इसका साइकोलॉजी ये कहता है कि अगर गिरते हुए प्राइजेक्शन में कोई प्राइजेक्शन को मोड़ने की क्षमता ले रहा है, कहीं से प्राइस को उड़ाने की क्षमता ले, तो वो तो बिग प्लेस है मार्केट मेकर से, क्योंकि जब वो आएगा तभी प्राइजेक्शन ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया है कि ये जो पॉइंट है इसका, ये है इसका इंटरेस्ट का पॉइंट, जहां से ये स्ट्रक्चर्स बुलिश रखना चाहता है, मतलब ये हमारा डिमांड बन रहा है अभी। लेकिन याद रखे, इसका एक टेस्ट बाकी है, इसका टेस्ट एक बाकी है, क्योंकि अब हमें वेट करना पड़ेगा एक सप्लाई का, क्योंकि ये लीडिंग प्राइजेशन है। क्योंकि जब प्राइजेशन ऐसे गिर रहा है तो ऐसे ही तो नहीं गिर रहा है, कई बार ये ऐसे गया होगा फिर आ गया होगा, ऐसे गया होगा फिर आ गया होगा, फिर ऐसे गया होगा फिर आ गया होगा, फिर ये आखिरी बार ये ऐसे किया है ना। तो हमें फिर से टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार जैसे जैसे हाई लेवल पे जा रहा था, हर बार सप्लाई आ जा रहा है, यहाँ से सप्लाई, यहाँ से सप्लाई। तो हमें देखना है कि यहाँ पे वो सप्लाई को डोमिनेट कर रहा है या फिर नहीं। ये डोमिनेट कर दिया, ये क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर्स का ब्रेकआउट हो गया, आपका स्ट्रक्चर्स यहाँ ब्रेकआउट हो गया। तो ये जो एरिया बन गया आपका, भी ये डिमांड बन गया। देखो, ये बहुत अच्छा डिमांड बन गया। तो अब अगर हम ट्रेड करना चाहें तो हम यही बेस को, इसी लेवल्स को, इसी पॉइंट को अपना जो है बेस बना करके, अपना एंट्री पॉइंट बना करके यहाँ पे
एंटर कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे बुलिश स्ट्रक्चर हमारे सामने देखने को मिलेगा। ऐसे समझ रहे हो? मतलब यहां पॉइंट्स को समझना है, इस लेवल को समझना है। अब देखो एक और चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर आपका स्ट्रक्चर्स को ये कंटिन्यू रखना है तो आप समझो कैसे कंटिन्यू रखना है। अगर ये स्ट्रक्चर्स को कंटिन्यू रखना चाहती है तो ये पॉइंट, जस्ट ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट पे ये जो बायर है, ये इंटेंट, इसको बोला जाता है पीओआई, इसको बोला जाता है पीओआई, इसको भी बोला जाता है पीओआई, इसको भी बोला जाएगा पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटेंट। मतलब कि किसी भी स्ट्रक्चर्स को बुलिश कराने के लिए आपको एक इंटेंट की जरूरत है। जैसे ही मान लो कि ये सप्लाई यहां से आता है, ऐसे सप्लाई आया और फिर से स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, बायस के अकॉर्डिंग ये यहां पे प्रॉपर पीवाई बन करके ये स्ट्रक्चर्स ब्रेक होना चाहिए। लेकिन ये क्या किया कि ये स्ट्रक्चर्स को ब्रेक नहीं किया। जब स्ट्रक्चर्स को ब्रेक नहीं किया तो कौन हावी हो गया इसके ऊपर? सेलर हावी हो गया। जब सेलर हावी हो गया तो यहाँ पे पैटर्न्स भी हमारा ये डाउन साइड की तरफ ऐसे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन एक चीज खास बात देखो कि यहां भी हमारा स्ट्रक्चर्स क्या हो रहा है, ये पीवाई, इसका सेलर्स का पीवाई बन रहा है। अगर ये ऊपर गया, ऊपर की तरफ गया और यहां पे ऊपर जाते ही प्राइजेक्शन यहां पे क्या करता है कि पीवाई पे रिजेक्शन नहीं लेता है और यहाँ लॉक हो जाता है, तो देखो क्या हुआ, स्ट्रक्चर्स ब्रेक हो गया ना। तो इसको ऐसे कनेक्ट करो, ये भी आपका डाउन साइड की तरफ था। जो साइकोलॉजी आपने यहाँ पे देखी थी, सेम साइकोलॉजी आप देखोगे इससे गिरते हुए प्राइजेक्शन में। आपको ऐसे बियरिश प्राइजेक्शन आ रहा था और मार्केट ऐसे गई और पीवाई को लॉक किया। देखो जैसे कि ये इससे ऐसे गई, पीवाई को लॉक किया, ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ जैसे डाउन साइड की तरफ आई, पीवाई को लॉक किया और ये ऊपर की तरफ ऐसे कंटिन्यू करके चली गई। स्ट्रक्चर साइकिल बनता है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको पता है कि जहां तक ये पीवाई कंटिन्यू है, ये पीवाई जैसे आ रहा है, स्ट्रांग है, तो स्ट्रक्चर्स आपका जो है बुलिश रहेगा। कोई भी पैटर्न्स अगर डाउन साइड की तरफ का पैटर्न्स बना हुआ है, इंटेंट रहेगा, तो आपका स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू रहेगा। ये बहुत बेसिक चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत जरूरी है इसको जानना। समझ गए? आई होप आर यू अंडरस्टैंड। अब चलो, आपको समझ में आ गया। एक मैंने अभी आपको समझा दिया है कि जहां पे इनविजिबल सपोर्ट है, इनविजिबल डिमांड है, और इसको ऐसे भी देख सकते हो जहां पे बायर्स कॉन्फिडेंट में नहीं है, वहां पे जो कोई भी बाइंग आती है और स्ट्रक्चर्स कोई हाई निकालता है, पीवाई मतलब बनता है, ये पीवाई बनता है, तो स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू रहती है। ये जान लो, इसको नोट कर लो। और एक और पैटर्न तुम्हें समझा रहा हूं, ये बहुत ध्यान में रखना इसको। जैसे मान लो ये ऐसे आया, अब ये है ना कि ये पहली बार कभी प्राइजेक्शन ऐसे चल के चला गया है ऐसे, और फिर ऐसे गिरते हुए ये नीचे की तरफ आया है। अब मुझे ये चीज बताओ, अब गलती हमसे यही पे होती है। गलती क्या होती है? हम लोग ये इंश्योर करके चल जाते हैं ना, सॉरी गाइस, हम लोग ये इंश्योर करके चलते हैं कि मार्केट में अब फिर से यहां पे एक स्ट्रक्चर्स बुलिश बनेगा, राइट? मतलब हम ये मान